नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अंदर 40 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। एक नंबर में कह रहा है, भोरे कमेटी कब बनी थी? ऑप्शन ए नंबर में 1946, बी नंबर में 1950, सी नंबर में 1943 और डी नंबर में 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में बना। दूसरा नंबर में कह रहा है, भोरे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ए नंबर में 1946 में, बी नंबर में 1943, सी नंबर में 1947 और डी नंबर में 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। ठीक है। तीसरा नंबर में कह रहा है, CHEB की फुल फॉर्म क्या है? ए नंबर में सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, बी नंबर में सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सी नंबर में सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो और डी नंबर में सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो होता है। ठीक है। चौथा नंबर में कह रहा है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने आयाम है? ए नंबर में 2, बी नंबर में 6, सी नंबर में 4 और डी नंबर में 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट है, दो होगा। WHO के आयाम 2 होते हैं। ठीक है। 5 नंबर में कह रहा है, WHO के अनुसार इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? ए नंबर में शारीरिक आयाम, बी नंबर में मानसिक आयाम, सी नंबर में आर्थिक आयाम और डी नंबर में सामाजिक आयाम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, आर्थिक आयाम। 6 नंबर में कह रहा है, इनमें से कौन सा थ्योरी कॉजेशन ऑफ डिजीज से संबंधित है? ए नंबर में कंटेजियन थ्योरी, बी नंबर में हेल्थ ट्रायड, सी नंबर में पावलो थ्योरी और डी नंबर में मास्लो थ्योरी। इसका सही आंसर हो जाएगा कंटेजियन थ्योरी, ए इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर में कह रहा है, एक्शन विच हार्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लिकेशन। या कथन कौन से स्तर के बचाव से संबंधित है? ए नंबर में प्राथमिक बचाव, बी नंबर में द्वितीय बचाव, सी नंबर में तृतीय बचाव और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, द्वितीय बचाव हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है, हेल्थ प्लानिंग के लिए इनमें से कौन कौन से संसाधनों की जरूरत होती है? ए नंबर में कर्मचारी, बी नंबर में धन, सी नंबर में मटेरियल और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर में कह रहा है, NRHM योजना के तहत मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, एपेक्स अस्पताल आदि हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में कौन से स्तर पर आते हैं? ए नंबर में प्राथमिक स्तर, बी नंबर में द्वितीयक स्तर, सी नंबर में तृतीयक स्तर और डी नंबर में चतुर्थ स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय स्तर, सी इज करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर में कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान आते हैं? ए नंबर में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बी नंबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय, सी नंबर मेडिकल कॉलेज और डी नंबर में प्राइवेट अस्पताल और डी नंबर में प्राइवेट अस्पताल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 11 नंबर में कह रहा है, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान आते हैं? ए नंबर में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बी नंबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय, बी नंबर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय, सी नंबर में मेडिकल कॉलेज और डी नंबर में प्राइवेट अस्पताल। इसका सही आंसर रहेगा बी इज करेक्ट आंसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय। 12 नंबर में कह रहा है, ग्रामीण स्वास्थ्य पोषाहार दिवस आयोजित किया जाना चाहिए। ए नंबर में 1 महीने में 1 बार, बी नंबर में सप्ताह में 1 बार, सी नंबर में साल में 1 बार और डी नंबर महीने में 2 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, महीने में 1 बार। 13 नंबर में टाइप BPHC पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है? ए नंबर में 20 या 20 से ज्यादा, बी नंबर में 10 या 10 से ज्यादा, सी नंबर में 30 या 30 से ज्यादा
और डी नंबर में 25 या 25 से ज्यादा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 20 या 20 से ज्यादा। 14 नंबर में कह रहा है टाइप APCH पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है। ए नंबर में 20 या 20 से ज्यादा, बी नंबर में 30 या 30 से ज्यादा, सी नंबर में 20 से कम और डी नंबर में 30 से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से कम, सी। 15 नंबर में कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है। ए नंबर में 20,000 जनसंख्या पहाड़ी इलाके में एवं 30,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। बी नंबर में 25,000 जनसंख्या पहाड़ी इलाके में एवं 50,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। सी नंबर में 5,000 मैदानी इलाके में एवं 3,000 पहाड़ी क्षेत्र में। और डी नंबर में 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में एवं 80,000 पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 20,000 जनसंख्या पहाड़ी इलाके में एवं 30,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। ए इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर में कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है। ए नंबर में 20,000 जनसंख्या पहाड़ी इलाके में एवं 30,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। बी नंबर में 25,000 जनसंख्या पहाड़ी इलाके में एवं 50,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। सी नंबर में 5,000 मैदानी इलाके में एवं 3,000 पहाड़ी क्षेत्र में। और डी नंबर में 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में एवं 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में एवं 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में। 17 नंबर में कह रहा है कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू एंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, यह कथन किसका है। ए नंबर में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी नंबर में प्रदूषण नियंत्रण विभाग, सी नंबर में स्वास्थ्य विभाग और डी नंबर में जल आपूर्ति विभाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 18 नंबर में कह रहे हैं ऑर्थोटोडिलाइन आर्सेनाइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ए नंबर में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का पता लगाने के लिए, बी नंबर में जल के पीएच का पता लगाने के लिए, सी नंबर में जल की शुद्धता का पता लगाने के लिए और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन का पता लगाने के लिए। 19 नंबर में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। ए नंबर में वातावरण में सांद्रता की कमी होना, बी नंबर में खाद्य पदार्थों की पैदावार कम होना, सी नंबर में समुद्र का जल स्तर बढ़ना एवं निचले क्षेत्रों में बाढ़ आना और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 20 नंबर में कह रहा है एपिडियोलॉजी की परिभाषा में डिटर्मिनेंट्स में क्या शामिल है। ए नंबर में होस्ट, बी नंबर में कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, सी नंबर में कंट्रोल मेजर्स और डी नंबर में सोर्सेज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर होता है। 21 नंबर में कह रहा है द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड ऑफ डिजीज कॉजेशन में कौन कौन से घटक शामिल है। ए नंबर में एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, बी नंबर में टाइम प्लेस पर्सन, सी नंबर में सोर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सससिपिटेबल होस्ट, डी नंबर में ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट होता है। 22 नंबर में कह रहा है लिंग अनुपात परिभाषित किया गया है। ए नंबर में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी नंबर में 1,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, सी नंबर में 1,000 पुरुषों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 23 नंबर में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात है। ए नंबर में केरल, बी नंबर में अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर में गुजरात और डी नंबर में हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बाल लिंगानुपात है। ए नंबर में केरल, बी नंबर में अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, हरियाणा में होता है। 25 नंबर में कह रहा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ए नंबर में प्रत्येक 10 वर्षों में, बी नंबर में प्रत्येक 5 वर्षों में, सी नंबर में प्रत्येक 15 वर्षों में और डी नंबर में प्रत्येक 20 वर्षों में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्षों में, ए इज करेक्ट आंसर।
26 नंबर में कह रहा है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब आयोजित हुई थी। यह क्वेश्चन जो है यूपी के सीसीएच 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर में 1951 में, बी नंबर में 1881 में, सी नंबर में 1891 में और डी नंबर में 1872 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर 1881 ईस्वी में। 27 नंबर में कह रहा है भारत की पहली आंशिक जनगणना कब आयोजित हुई थी। ए नंबर में 1951 में, बी नंबर में 1881 में, सी नंबर में 1891 में और डी नंबर में 1872 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर 1872 में। 28 नंबर में कह रहा है भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1869 के अनुसार जन्म एवं मृत्यु कितने दिनों में पंजीकृत हो जानी चाहिए। ए नंबर में 21 दिनों में, बी नंबर में 15 दिनों में, सी नंबर में 30 दिनों में और डी नंबर में 7 दिनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर 21 दिनों में। 29 नंबर में कह रहा है 2015 से 16 SRS रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ए नंबर में केरल, बी नंबर में तमिलनाडु, सी नंबर में हरियाणा और डी नंबर में मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हरियाणा में। 30 नंबर में कह रहा है भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है। ए नंबर में केरल, बी नंबर में तमिलनाडु, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर केरल में। 31 नंबर में कह रहा है कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ए नंबर में बीसीजी, बी नंबर में डीपीवी, सी नंबर में हेपेटाइटिस बी और डी नंबर में हेपेटाइटिस सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बीसीजी। 32 नंबर में कह रहा है केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत अधिनियम कब पास हुआ था। ए नंबर में 1969 में, बी नंबर में 1972 में, सी नंबर में 1950 में और डी नंबर में 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर 1969 में हुआ था। 33 नंबर में कह रहा है नई गाइडलाइंस के अनुसार कौन से कलर के बैग को BMWM से हटा दिया गया है। ए नंबर में येलो, बी नंबर में ब्लैक, सी नंबर में रेड और डी नंबर में ब्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर ब्लैक को हटा दिया गया है। 34 नंबर में कह रहा है BMWM के अनुसार ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट्स कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए। ए नंबर में येलो, बी नंबर में रेड, सी नंबर में ब्लू और डी नंबर में व्हाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर येलो। 35 नंबर में कह रहा है BMWM के अनुसार डिस्पोजल आइटम्स सच एज टीबिंग बोतल्स, आईवी फ्लूइड्स, कैथेटर आदि कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए। ए नंबर में येलो, बी नंबर में ब्लू, सी नंबर में ग्रीन और डी नंबर में रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। 36 नंबर में कह रहा है BMWM नियम के अनुसार ड्रेसिंग मटेरियल जैसे कॉटन स्वाब, पैड, बैंडेज आदि किस बैग में डिस्पोज करने चाहिए। ए नंबर में रेड, बी नंबर में येलो, सी नंबर में व्हाइट और डी नंबर में ब्लैक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर येलो होगा। ठीक है। 37 नंबर में कह रहा है BMWM नियम के अनुसार 37 नंबर में कह रहा है BMWM नियम के अनुसार संक्रमित दस्ताने कौन से बैग में डिस्पोज करने चाहिए। ए नंबर में येलो, बी नंबर में रेड, सी नंबर में व्हाइट और डी नंबर में ए एंड बी बोथ दोनों, यानी येलो और रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर येलो एंड रेड दोनों में हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर में कह रहा है BMWM नियम के अनुसार एक्सपायर्ड मेडिसिन से कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करनी चाहिए। ए नंबर में रेड, बी नंबर में ब्लैक, सी नंबर में ब्लू और डी नंबर में येलो। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर येलो में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। 39 नंबर में कह रहा है BMWM नियम के अनुसार इन्फेक्टेड नीडल किस कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए। ए नंबर में येलो, बी नंबर में ब्लैक, सी नंबर में रेड और डी नंबर में व्हाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर व्हाइट में। 40 नंबर में कह रहा है
इनमें से कौन सा नेजोनोमिकल इन्फेक्शन का उदाहरण नहीं है? ए नंबर में ईटीआई, बी नंबर में हेपेटाइटिस बी, सी नंबर में आईबीएस और डी नंबर में हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, आईबीएस। 41 नंबर में कह रहा है ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे पश्चात हो जाता है कहलाता है? ए नंबर में नाइजोनोमिकल और हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन, बी नंबर में आइटोजेनिक इन्फेक्शन, सी नंबर में कम्युनिकेबल इन्फेक्शन और डी नंबर में सेप्टिक इन्फेक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, नाइजोनोमिकल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ए इज करेक्ट आंसर। 42 नंबर में कह रहा है पीएमडब्ल्यू के अनुसार सिरिंजे कौन से बैग में डिस्पोज करते हैं? ए नंबर में येलो, बी नंबर में रेड, सी नंबर में ब्लैक और डी नंबर में ब्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, रेड में डिस्पोज कर सकते हैं। हम लोग 1 से 42 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टाफ नर्स के लिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।